फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनाइट मैथ्स। तो हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था? ट्रिगोनोमेट्री। और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी बुक से था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकंड कंसेप्ट जो आता है हम लोग का, वो किस टॉपिक के बारे में है? वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ some specific angles। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। किसी भी रेशियो का किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, ये सब जो अलग अलग वैल्यू पढ़ते हैं तो ये वैल्यू सिंपली क्या करते हैं हम लोग बुक से लर्न कर लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू डिराइव कैसे होता है तो आज हम लोग इन वैल्यूज का डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का रेशियो हम लोग देखेंगे कि सारा रेशियोज का वैल्यू 45 डिग्री पे क्या क्या होता है। तो इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जो 90 डिग्री कहाँ पे होगा, एंगल बी पे आपका राइट एंगल बनेगा। ठीक, अब अगर हम लोग 45 डिग्री के लिए कर रहे हैं तो इस एंगल को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं, तो ये भी एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग इस साइड और इस साइड को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। लेट द साइड AB इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। अगर हम लोग इस साइड को A सेंटीमीटर मानते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और अगर दोनों एंगल इक्वल हो तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड और ये साइड आपका बराबर होगा। ये A सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड कितना होगा आपका A सेंटीमीटर। अब दो साइड हम लोग को पता चल गया, थर्ड साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस से। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर A² प्लस A² इज इक्वल टू रूट अंडर 2A²। अब देखिए क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, लेकिन ये जो वेरिएबल है आपका इस पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो A आपका बाहर आ जाएगा और बच जाएगा √2। तो AC का वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए, A√2। ठीक है, आगे हम लोग सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अगर A हम लोग को पता होता तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाता। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा आपका A√2। अब हम लोग के पास तीनों साइड्स हम लोग को पता है। अब इन साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम लोग चाहें कि साइन ए क्या होता है, P/H होगा। P/H क्या होगा, P कौन होगा साइन ए के लिए, ये P होगा और ये H होगा, मतलब A/A√2। तो A यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1/√2। तो साइन ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। एंगल क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा 1/√2। ये हम लोग का पहला वैल्यू मिला। सिमिलरली कॉस ए क्या हो जाएगा आपका B/H क्या होगा, ये B होगा, ये H होगा, A/A√2। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, A कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो A किसके लिए है 45 डिग्री के लिए।
तो cos 45 डिग्री क्या होगा 1/√2। दो वैल्यूज पता चल गया हम लोग का। अब हम लोग आगे देखते हैं। tan 45 क्या होगा, अगर हम लोग tan a ले तो ये क्या हो जाएगा p/b। p/b क्या होगा आपका, ये p है और ये b है, a/a। a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। इसका मतलब tan 45 डिग्री जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तीन वैल्यू हम लोग को पता चल गया। साइन कितना था 1/√2, कॉस 1/√2 और tan 1। अब इन तीनों का रिवर्स हम लोग देखते हैं। कॉसेक, कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, कॉसेक किसका रिवर्स होता है साइन का। साइन कितना था 1/√2, कॉसेक क्या हो जाएगा √2। सेक किसका रिवर्स होता है कॉस का, कॉस क्या था 1/√2, सेक भी क्या हो जाएगा √2। और tan का रिवर्स क्या होगा कॉट, कॉट 45 आपका कितना हो जाएगा, ये 1 है तो कॉट 45 भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए हम लोग सबका वैल्यू देख लिए। साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, tan क्या होगा, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, सारे इसका वैल्यू हम लोग 45 डिग्री के लिए देखें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट किसके लिए प्रूफ करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। इसके लिए हम लोग को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। क्या करना होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड क्या हो बराबर हो। तो ये ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस साइड के लिए, साइड AB के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड from point C to side AB। ठीक है, पॉइंट C से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस साइड के लिए, AB के लिए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा, ये आपका 90 डिग्री आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस साइड भी 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करता है 90 डिग्री बनाता है। ठीक, अब हम लोग इक्विलैटरल में ये 60 है और ये भी 60 होगा, पता है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को अब हम लोग को प्रूफ करना होगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC क्या क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये साइड और ये साइड क्या होगा आपका इक्वल होगा एंगल। तो एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल BDC। और ये दोनों किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। अब हम लोग आते हैं इस साइड पे, CD इज इक्वल टू CD। ये क्या है आपका कॉमन साइड, इसमें लिख लीजिएगा बोथ 90 डिग्री। और ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। ठीक है, और ये देखिए हाइपोटेनियस, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड भी इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है। तो साइड AC बराबर क्या हो जाएगा BC। ठीक है, दोनों किसका साइड सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का है और तीनों साइड क्या होता है बराबर होता है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइड्स ऑफ
इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, किसका साइड्स है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा साइड लिए हैं, एक राइट एंगल लिए, हाइपोटेन्यूज लिए हैं और एक साइड। तो ये जो हम लोग प्रूव किए हैं ये किस रूल से प्रूव किए हैं? RHS, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BDC बाय RHS रूल। ठीक है, अब जब हम लोग ये RHS से प्रूव कर लिए तो इसका जो CPCT से क्या क्या इक्वल होगा? तो देखिए ये आपका ये दोनों एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल आपका इक्वल होगा। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा। किससे? CPCT से। आगे हम लोग ऊपर लिखते हैं, देखिए एंगल ACD बराबर क्या हो गया? एंगल BCD। किससे? बाय CPCT से। और हम लोग ये जानते हैं कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, एंगल ACB क्या है? 60 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल ACB क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। इस एंगल का आधा करेंगे तो 30 डिग्री, मतलब ये और ये दोनों कितना हो जाएगा? 30 और 30। तो एंगल ACB कितना हो जाएगा? ACD और BCD दोनों किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ कर लिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग देखेंगे कि रेशियोस क्या निकलता है, कितना वैल्यू आएगा 60 पे और 30 पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीन साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड्स को हम लोग 2a मान लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगा? AD बराबर BD। ये भी किससे होगा? ये भी आपका CPCT से बराबर हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका A हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा। ठीक है, अलग से हम एक ट्राइंगल यहां ले लेते हैं, ADC। ये 2 है आपका, ये A है। ठीक है, अब ये थर्ड साइड हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो रूट में 3 लिख दो। a स्क्वायर और ये रूट कटेगा स्क्वायर के साथ, बाहर a बचेगा, तो a रूट 3। ये किसका वैल्यू आ गया आपका? DC का। तो DC बराबर क्या हो गया? a रूट 3। अब इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स हम लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेशियोस क्या निकलता है। ये आपका 60 है और ये आपका 30 है। अगर हम लोग साइन A ले, साइन A क्या होगा? P बाई एच। P बाई एच क्या होगा? ये P होगा, ये H होगा, A बाई रूट 3 और 2a। देखिए दोनों में a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a और a कट जाएगा तो क्या बचेगा? रूट 3 बाय 2। और ये a किसके लिए है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा? रूट 3 बाय 2। ठीक है, अब cos a अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा? b बाई एच। b कौन है? ये, और h कौन है? ये, तो a बाय 2a। तो cos से क्या हो जाएगा? a और a कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई 2। ठीक है, तो cos 60 a किसके लिए था? 60 डिग्री। cos 60 कितना हो जाएगा आपका? 1 बाई 2। ठीक है, अब tan के लिए देखते हैं। tan a क्या होगा? p बाई b। ठीक, p बाई b मतलब ये p है और ये b है, a बाई रूट 3 और ये a। ठीक, a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? रूट 3। a किसके लिए है? 60 डिग्री। तो tan
60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका √3। 3 वैल्यूज पता चल गया, साइन पता चल गया, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 क्या हो जाएगा आपका, इसका रिवर्स कर लीजिए 2/√3। सेक 60 क्या हो जाएगा, किसका रिवर्स करेंगे, कॉस का रिवर्स 2 हो जाएगा। tan 60 cot 60 tan 60 का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो 30 डिग्री के लिए हम लोग, 60 डिग्री के लिए हम लोग देख लिए, अब हम लोग 30 डिग्री के लिए देखेंगे। ये वैल्यूज नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर हम लोग साइन 30 लेते हैं, p/h, p कौन सा है 30 के लिए, ये p है, और h है कौन, ये, तो a/2 है, a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2, ठीक है। अगर हम लोग cos 30 लेते हैं, cos 30 क्या होगा b/h, b कौन है ये a/√3, h क्या है 2a, a कैंसल, क्या बचेगा √3/2। tan 30 के लिए क्या हो जाएगा p/b, p कौन है, ये है p और ये है b, तो a/√3 क्या हो जाएगा, a कैंसल 1/√3, ठीक है। साइन cos tan हो गया, इसका रिवर्स कर लेते हैं, cosec मिल जाएगा, cosec 30 क्या होगा 2, sec 30 क्या हो जाएगा, cos का रिवर्स 2/√3, और tan 30 क्या हो जाएगा, cot, tan का उल्टा cot, cot 30 क्या हो जाएगा 1/√3, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें 30 और 60 के लिए सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट किए, फिर हम लोग साइड्स पता किए, फिर जाके हम लोग उसका वैल्यूज निकला। तो इस तरह से 30 और 60 के लिए हम लोग वैल्यूज को प्रूव कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि 0 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज होगा, ठीक है। तो 0 डिग्रीज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए बस थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग राइट एंगल लिए ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल लिए। अब इसमें हम लोग एंगल A को क्या करेंगे, धीरे धीरे घटाते जाएंगे। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो सपोज पहले ही यहां पे था, अब ये यहां पे आ गया, तो एंगल ए क्या होगा, घटा होगा, ठीक है। एंगल ए आपका घटा होगा, ठीक। एंगल ए तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन ये पॉइंट सी धीरे धीरे आपका बी के पास आता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग और घटाते हैं, और घटाएंगे तो ये और नीचे आएगा, एंगल ए और कम हो जाएगा, और ये पॉइंट सी और बी आपस में और क्लोज आता जाएगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका फिगर कैसा बनेगा, मतलब सी और बी लगभग एक दूसरे के क्लोज आ गया, कॉन्साइड कर गया, ठीक है। और ए सी और ए बी लगभग कॉन्साइड कर जाएगा एक दूसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए को हम लोग क्या करते गए, स्मॉल करते गए। एंगल ए को जितना घटाएंगे आपका बीसी साइड भी क्या होगा, बीसी साइड भी डिक्रीज होता जाएगा। जो ये बीसी साइड था वो डिक्रीज होता जाएगा, और पॉइंट सी आपका किसके नजदीक आता जाएगा, पॉइंट सी आपका पॉइंट बी के क्लोजर आएगा, पॉइंट बी के क्लोजर आएगा, ठीक है। पॉइंट सी आपका किसके क्लोज आता जाएगा, पॉइंट बी के क्लोज आता जाएगा, ठीक है। तो इन ये सब होने से क्या रिजल्ट होगा,
ये सब होने से क्या होगा आपका एंगल ए जो है वो 0 हो जाएगा। एंगल ए क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ये जब पूरा एक लाइन बन जाएगा तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। और ये बीसी का लेंथ घटता जाएगा तो बीसी भी किसके बराबर हो जाएगा 0 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एंगल ए को घटाने पे और सी के बी के पास आने से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल ए आपका 0 हो जाएगा और बीसी क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर। इसका लेंथ, अब बी और सी पॉइंट एक ही पॉइंट को बी भी मान रहे हैं और सी भी, तो बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग को फायदा होगा, देखिए साइन ए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साइन ए क्या होता है p/h। इस ट्राइंगल से अगर p/h हम लोग लेना चाहें तो p कौन होगा ये और h ये होगा, तो p क्या हो गया BC और h क्या हो गया AC। अब देखिए इस ट्राइंगल को जो हम लोग फर्दर इस पे हम लोग काम किए तो BC क्या हो गया था 0, तो अगर ऊपर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन ए किसके लिए है आपका एंगल के लिए, और एंगल ए आपका तो 0 हो चुका है, तो साइन 0 डिग्री के लिए आपका वैल्यू क्या मिल रहा है 0। ठीक है, तो साइन 0 आपको क्या मिल गया 0। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कॉस 0 क्या होगा। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस ए देखते हैं पहले। कॉस ए क्या हो जाएगा आपका b/p। b/p क्या होता है, ये b होगा और ये p हो जाएगा आपका, तो AB/BC यही होगा आपका। ठीक है, b/h। ठीक है, h क्या है AC, तो AB और AC में क्या हो जाएगा आपका b/h। इस यहां से AB और AC लगभग एक ही लाइन है। देखिए AC ये था लेकिन AC घटते घटते ये AC भी है और AB भी है, मतलब दोनों सेम है, दोनों का लेंथ सेम हो गया, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो cos 0 डिग्री क्या मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, साइन 0 मिल गया 0, cos 0 मिल गया 1। अब tan के लिए देखते हैं, tan ये क्या हो जाएगा आपका p/b। अब p/b क्या होगा, ये p है ये b है, तो CB/BC/AB। और BC हम लोग का क्या हो गया था 0, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब tan 0 डिग्री भी आपको क्या मिल जाएगा 0, तो साइन 0 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनका रिवर्स क्या हो सकता है। तो साइन 0 हम लोग को क्या मिला 0, cos 0 क्या मिला हम लोग को 1, tan 0 क्या मिला 0। ठीक है, अब इनका रिवर्स क्या होगा, साइन का रिवर्स cosec। cosec 0 क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 होगा। ठीक है, और 1/0 क्या हो जाएगा आपका, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का टेबल आप कितना बार भी पढ़ो 1 तो आएगा नहीं, इसलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec 0। sec 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। tan का रिवर्स cot 0। cot 0 भी क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए सारा वैल्यू हम लोग को पता चल गया। ठीक है, इसके लिए क्या किया हम लोग एंगल ए को घटाते गए थे। ठीक है, ताकि उसको हम लोग 0 डिग्री बना सके। अब हम लोग सेम इसी मेथड से 90 डिग्री के लिए सीखेंगे। डिग्री के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें हम लोग ट्राइंगल लेंगे। तो पहले क्या किए थे हम लोग एंगल ए को घटाते गए थे, 90 डिग्री में क्या करना होगा एंगल ए को
बढ़ाना होगा। तो एंगल ए को हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। अगर एंगल ए को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा? सपोज ए यहां पे आ गया, तो ये एंगल ए को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। एंगल ए को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ए को जितना इंक्रीज करेंगे ये क्या होगा? बी के क्लोजर आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ए यहाँ पे कॉन्साइड करेगा आपका, और एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये देखिए कि सी एसी और बीसी जो था, एसी एंड बीसी, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, सेम ये फिगर के जैसा। एसी और बीसी क्या हो जाएगा? एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, तो एसी और बीसी क्या हो जाएगा? लगभग सेम हो जाएगा। तो लार्ज करने का फायदा देखे आप लोग, एंगल ए को जब हम लोग बढ़ाते गए तो एंगल ए एक समय ऐसा आएगा जो बी के पास आ जाएगा, और एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसमें यहाँ पे एसी और बीसी जो होगा वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम लोग साइन ए अगर फाइंड करें तो क्या होगा? P बाई एच। P क्या है आपका? ये P होगा, और ये H होगा, मतलब BC बाय AC। BC बाय AC, और यहाँ पे क्या लिखे हैं? BC और AC क्या है? बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। इसका मतलब A किसके लिए है? 90 डिग्री के लिए है, क्योंकि A कितना बन जा रहा है? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह कॉस के लिए देखते हैं हम लोग। कॉस 90 क्या हो जाएगा आपका? बी बाई एच। बी क्या है आपका? ये बी है, ए बी। और एच क्या है? एच आपका ए सी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ए को बढ़ाते गए थे तो ए पॉइंट बी के पास चला गया, मतलब ए बी कितना हो जाएगा आपका? 0 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ घटता जाएगा, तो ए बी अगर 0 है तो ए बी 0 होगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, अब tan के लिए देखते हैं क्या होगा। tan 90 क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? tan 90 के लिए p बाई बी लेंगे। ठीक, p क्या होगा? BC, और b क्या होगा आपका? AB। अब अगर नीचे 0 है, ठीक है, तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो tan 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बाकी का वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। साइन 90 कितना आ गया आपका? 1। cos 90 0, और tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो cosec 90 क्या होगा? साइन का रिवर्स करेंगे 1 ही आएगा। sec 90, cos का रिवर्स कीजिए 0 बाई 1, 1 बाई 0, और ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड। ठीक है, और tan 90 का रिवर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड है, मतलब क्या होगा? देखिए, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब ये जरूर 1 बाई 0 होगा। ठीक है, तो cot 90 क्या हो जाएगा आपका? 0 बाई 1। 0 बाई 1 का मतलब क्या होगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? cot 90 का 0। ठीक है, तो हम लोग सारे वैल्यूज के लिए ये तो देख लिए कि कितना कितना वैल्यू किसमें चेंज होगा, और कैसे कैसे हम लोग इसको डिराइव किए। ठीक है, अब डेरिवेशन सीखने के बाद आप लोग को एक टेबल दिखाएंगे अभी। ठीक है, टेबल में क्या होगा कि सबका वैल्यूज आपको एक टेबल में लिखा जाएगा, और उसको आपको याद करना होगा। ये हम लोग सीखे डेरिवेशन, लेकिन अभी हम लोग उसको फिर लर्न करना सीखेंगे। ठीक है,
आपके पास पूरा चार्ट है कि किस वैल्यू के लिए, किस एंगल के लिए कितना कितना वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन 0 के लिए 0, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/√3/2, साइन 90 1। ये सब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट में क्या सीखेंगे वो देखिए। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। अब देखिए कि ये जो यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ आ गया हुआ, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2 1/2 1/2 0 0। तो ये जस्ट कॉस साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू जस्ट एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में, ये ऐसे गया तो कॉस का वैल्यू फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो साइन और कॉस एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में, जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा, ठीक है। जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, ठीक है। जो साइन 45 और कॉस 45 सेम होगा। साइन 60 जो होगा वो कॉस 30 होगा और साइन 90 जो होगा वो कॉस 0 होगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स में, और दोनों किस वे में रिवर्स है कि दोनों का एंगल का सम 90 होगा। साइन 30 और कॉस 60 सेम है तो 60 और 30 90 होगा, मतलब 90 डिग्री में दोनों का वैल्यू क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है। दोनों का एंगल का सम कितना होगा, साइन कॉस का 90, और वहीं पे दोनों का वैल्यू इंटरचेंज होगा, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30 दोनों वैल्यू सेम है, 60 + 30 90, ठीक है। tan का वैल्यू देखते हैं। tan का वैल्यू क्या है आपका, tan का वैल्यू को जब देखिएगा तो ये आपका इस ऑर्डर में है। साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड कीजिएगा जब, तो tan का वैल्यू मिल रहा है हर जगह। आप लोग देख लीजिए, 0 और 1 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 और √3/2 डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो हर जगह हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए 1/0 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड आएगा। तो जब जब हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू को डिवाइड करेंगे आपस में तो किसका वैल्यू मिलेगा, tan का। तो पहला 3 हम लोग सीख गए, बाकी 3 क्या है, इनका रिवर्स है। साइन का रिवर्स कॉस सेक हो जाएगा, कॉस का रिवर्स सेक हो जाएगा, tan का रिवर्स कॉट, ठीक है। तो पूरा टेबल को याद करने का सिंपल तरीका हम लोग सीख लिए, ठीक है। बस ये बात याद रखिएगा, जब भी 0 से डिवाइड हो तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 0 लिख के या 1 लिख के मत आ जाइएगा, ठीक है। वैल्यू हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हम लोग का पूरा कंसेप्ट अब इस आज के टॉपिक के लिए खत्म हो चुका है। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे 8.2 आपके एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक बड़े कम्युनिटी में हम लोग जुड़ सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।